अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। और बहनों भाइयों, हम आज बात करेंगे इस देश की आज की सबसे बड़ी खबर जो पिछले 3 दिनों से रविवार से लेकर आज मंगलवार तक पूरे देश में छाई हुई है। देश के 130 करोड़ लोग इस सवाल का जवाब चाहते हैं कि राम मंदिर निर्माण को लेकर कुछ जमीन जो खरीदी गई, उस जमीन में घपला किसने किया। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में किन परिस्थितियों में खरीदी गई, इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। क्या इस जमीन में कोई दलाली खाई गई है या ये जमीन वाकई में 18.5 करोड़ की थी जैसा कि ट्रस्ट क्लेम कर रहा है और उसको सस्ते में खरीदी गई। आखिर इस जमीन को खरीदने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी। कल से लगातार ट्रस्ट की तरफ से यह बताने का प्रयास हो रहा है कि 2010 से इसका एग्रीमेंट चल रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं और देश भी यह बात जानना चाहता है कि इस लैंड के टाइटल को लेकर कोई विवाद ही नहीं है। इस लैंड के कानूनी गैर कानूनी होने की प्रक्रिया पर कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न शुरू होता है 18 मार्च 2021 से। घटना कारित होती है 18 मार्च 2021 को सुबह से लेकर रात 8:30 बजे के बीच। हमें केवल 18 मार्च की घटना पर फोकस रखना चाहिए। सारा घपला घोटाला जो भी अनियमितता है और जो भी आरोप हैं वो 18 मार्च 2021 के हैं, वो भी सुबह से लेकर 7:30 बजे शाम तक के बीच। जिन्हें लगता है कि ये राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीदी गई, कृपया अपना भ्रम दूर कर लें। भारत समाचार अपने दर्शकों को यह बात जानकारी देना चाहता है कि यह जमीन राम मंदिर निर्माण के कार्य हेतु नहीं खरीदी गई। इस जमीन का प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण से कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद राम जन्मभूमि न्यास बोर्ड ने यह जमीन खरीदी। आप में से बहुत से लोगों को यह बात नहीं पता है जो मैं खुलासा करने जा रहा हूं। यह जमीन रामलला के मंदिर से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। कितना? 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, बिजौली गांव में। इस जमीन का भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण से कोई वास्ता ही नहीं है। अगर मंदिर निर्माण के लिए कोई जमीन खरीदी गई होती और वो सोने के भाव भी खरीदी गई होती तो उसकी प्रासंगिकता होती कि मंदिर निर्माण में भव्यता में बाधा आ रही थी, इसलिए हमने ये जमीन खरीदी। बहनों भाइयों, यह आश्चर्य का विषय है और यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि यह जमीन जो खरीदी गई 18.5 करोड़ में, यह जमीन मंदिर निर्माण परिसर से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मंदिर का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ, मंदिर का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, मंदिर को भव्य स्वरूप प्रदान नहीं हुआ, तो किन परिस्थितियों में और किस मकसद से 18.5 करोड़ की, वो भी मंदिर परिसर से 3 किलोमीटर दूर ये जमीन, ये बाग खरीदी गई। ये अमरूद और आम की बाग है जो खरीदी गई है। और बताया जाता है कि यहां कभी रेलवे स्टेशन आएगा। तो क्या भविष्य में कहां क्या बनेगा? कोई कमर्शियल एक्टिविटी राम जन्मभूमि न्यास बोर्ड कर रहा है? ये कथित मनमानी पूर्ण फैसले बोर्ड के भीतर कौन ले रहा है? गरीबों ने अपना पेट काटकर, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों ने अपने घरों के महिलाओं के जेवर बेचकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए धनराशि समर्पण की थी। तो क्या इसलिए कि कोई एक व्यक्ति अचानक से बोर्ड में फैसला करेगा और वो अमरूद की बाग खरीदेगा, वो भी 3 किलोमीटर दूर? मंदिर बन जाने के पश्चात अन्य कार्य हेतु अगर आपको जमीन की आवश्यकता होती तब आप जमीन खरीदते। बहनों भाइयों, क्या आप में से बहुत से लोगों ने मंदिर का निर्माण किया होगा? क्या मुख्य मंदिर परिसर निर्माण के पहले आप 3 किलोमीटर दूर जाकर कोई और जमीन खरीदते हैं, या आपकी प्राथमिकता पहले होनी चाहिए कि हम भव्य राम मंदिर का निर्माण करें जिस हेतु आपका गठन हुआ है? इस बात का जवाब राम जन्मभूमि न्यास बोर्ड के सदस्यों को, ट्रस्टियों को, सबको लिखित तौर पर देना चाहिए और बताना चाहिए कि राम जन्मभूमि परिसर से 3 किलोमीटर दूर 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के बाद 18.5 करोड़ में क्यों खरीदी? मकसद क्या था?
यहां तो राम जन्मभूमि का मंदिर भी नहीं बनना, तो किस मकसद से यह प्रॉपर्टी खरीदी गई? क्या भविष्य के निवेश भी शुरू कर दिए हैं क्या बोर्ड ने? यह अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला प्रश्न है। दूसरा विषय है, कोई कंपनी, बोर्ड या प्राइवेट लिमिटेड या फिर ट्रस्ट कोई भी फैसला करता है तो उस फैसले की बुनियाद उस ट्रस्ट, बोर्ड या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में किसी एक व्यक्ति को अधिकृत किया जाता है। क्या चंपत राय को अधिकृत किया गया था कि भविष्य में आने वाली सभी डील को वो किसी भी कीमत पर कैसे भी खरीद सकते हैं? जब ये जमीन ही 7:10 पर बेची गई और इसका दाखिल खारिज तक नहीं किया गया, अभिलेखों में ये जमीन दर्ज ही नहीं की गई, जब अमल दरामद ही नहीं हुई, तो अंसारी और तिवारी ने किस मालिकाना हक के तहत राम जन्मभूमि न्यास को यह अमरूद की बगिया बेची? या चंपत राय को आजीवन किसी भी निर्णय के लिए, कुछ भी करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है? बोर्ड के, ट्रस्ट के, न्यास बोर्ड के बाकी सदस्य बेमायने हैं, बेमतलब हैं? गंभीर प्रश्न है, इन सब का जवाब आना चाहिए। क्या ट्रस्ट की बैठक हुई, इसमें तय किया गया कि यह जमीन जो अंसारी और तिवारी के नाम पाठक फैमिली ने बेची है, इसको हमें खरीदना है? क्या कोई रेजोल्यूशन पास हुआ? अगर हुआ है तो दिखाया जाए, क्योंकि 7:10 पर यह जमीन खरीदी गई और 7:20 पर न्यास ने खरीद ली, तो 10 मिनट के अंदर में क्या बोर्ड की कोई बैठक हुई थी? उसमें किसने अधिकृत किया था? और क्या भविष्य की सभी किसी भी कीमत पर होने वाली डील, कुछ भी करने का अधिकार चंपत राय के पास है? अगर है तो मैं कहता हूं इसे सार्वजनिक किया जाए। यह गंभीर प्रश्न है। आरोप लगे हैं तो सफाई भी प्रस्तुत की जानी चाहिए, बताया जाना चाहिए, और कम से कम अब जब 3 दिन बीत चुके हैं तो ट्रस्ट को स्वयं आगे आकर एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए और इसकी जांच करानी चाहिए। सभी दस्तावेज जब्त कर लिए जाने चाहिए, क्योंकि 18 तारीख को सुबह कुसुम पाठक 7 और बैनामेदारों के बीच एक पुराने एग्रीमेंट का कैंसिलेशन भी हुआ है। यह बात छिपाई गई है। वो कौन सा कैंसिलेशन हुआ है जिसके बाद ये दाखिल खारिज और ये रजिस्ट्री दोनों हुई हैं? ये प्रश्न गंभीर है। ये लैंड टाइटल के इशू को आप एक तरफ रखें, मसला इस बात का है कि राम जन्मभूमि मंदिर परिसर से 3 किलोमीटर दूर जमीन इतनी महंगी खरीदी क्यों गई? ऐसी क्या आकस्मिकता आन पड़ी है कि आप जब मंदिर निर्माण के लिए अभी कितना फंड की आवश्यकता है आपको पता नहीं है, आप ये उलूल जुलूल पैसे खर्च कर रहे हैं? गंभीर बात है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। 3 दिन बाद जांच करना, बिठाया जाना, यह आश्चर्यजनक है। आरोप लगते हैं तो कम से कम जांच तो करा लो। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम पारदर्शिता का दिखावा ही हो जाता, जांच हो जाती, ताकि करोड़ों हिंदुओं ने जो अपना पेट काटकर चंदा दिया है उनके मन में तसल्ली होती कि कम से कम भगवान के काम में किसी ने भ्रष्टाचार नहीं किया। कुछ बयान सुनिए। 2 करोड़ की जमीन आपका एक सदस्य खरीदवा रहा है तो आप 1,90,00,000 में खरीदते, 1.25 करोड़ में खरीदते, और आप कितने में खरीदवा रहे हैं? आप इस जमीन को खरीदवा रहे हैं 18.5 करोड़ रुपए में। यह खुला भ्रष्टाचार, खुली बेईमानी है। जिन लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे होना चाहिए वो मानहानि का दावा करेंगे मेरे ऊपर। 500 करोड़ का करो ना मानहानि। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। उसका जो एग्रीमेंट जब पहले से 2012 से ही हुआ है, तो 12 का जो मूल्य है वो है 21 में यदि वो हो जाता है 18 करोड़ 18.5 करोड़, तो कौन बड़ी बात है? वो तो बिल्कुल है। वो जमीन, ये कहा जा रहा कि अब वर्तमान समय में वो 20 करोड़ की जब संपत्ति है, वो 18 करोड़ में ही ट्रस्ट ने ले लिया। तो उन्होंने जो आरोप लगाया वो झूठा आरोप है, गलत आरोप है, और इस आरोप का परिणाम जो है वो है उनको भोगना पड़ेगा। तो आज की परिचर्चा को 1 बाय 1 बढ़ाते हैं। इस डिबेट को मैं प्रारंभ करूं इसके पहले एक महत्वपूर्ण मेहमान, इस पूरे घटनाक्रम के विसिल ब्लोअर, जिन्होंने इस मामले के खुलासा करने वालों में से एक महत्वपूर्ण शख्सियत,
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और अपनी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह मुझे सीधे ज्वाइन कर चुके हैं। संजय जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार के दर्शकों को समय देने के लिए। मैं संजय जी आपसे जानना चाहता हूं कि किस आधार पर जी और आपके दर्शकों को नमस्कार, किस आधार पर आप इतना गंभीर आरोप लगातार राम जन्मभूमि न्यास बोर्ड के ट्रस्टियों पर लगा रहे हैं? आपके पास कोई सबूत है तो उसे सार्वजनिक करें, उसे बताएं। ये आप सिर्फ बयान लगाकर या आरोप लगाकर इस मसले को राजनीति कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। और अगर आपके पास सबूत हैं तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, मैं एक एक करके सारी बातों का जवाब देता हूं। पहली बात तो ये बैनामे का कागज है, ये आपके पास भी होगा। 7:10 पे 18 मार्च 2021 को हरीश पाठक और कुसुम पाठक से सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने 5 करोड़ 80 लाख मालियत की जमीन 2 करोड़ में खरीदी। और इसमें जो सदस्य गवाह बने वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य हैं अनिल कुमार मिश्रा और भाजपा के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। और ठीक 5 मिनट के बाद यही जमीन, ब्रजेश जी, यही जमीन 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी गई 7:15 पे 18 मार्च 2021 को। 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड, 3 करोड़ 30 लाख रुपए प्रति मिनट। दुनिया में किसी हिस्से में आपने जमीन महंगी होते हुए देखी है? टोक्यो में, पेरिस में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में कहीं आपने इतनी जमीन महंगी होते हुए देखी है? लेकिन ट्रस्टियों का ये कहना है कि ये एग्रीमेंट 2011 से चला आ रहा है। संजय जी, ट्रस्ट का कहना है 2011 से ये एग्रीमेंट चला आ रहा है। हाँ, ये आप किस आधार पर ऐसा कह सकते हैं? ये आपके दर्शकों को ब्रजेश जी, आपका बहुत ही सम्मानीय चैनल है, आपके दर्शकों को यह जानना बहुत जरूरी है। यह चंपत राय जी की चिट्ठी है और मैं पढ़ के इसको सुना रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि उक्त भूमि को खरीदने के लिए वर्तमान विक्रेता गणों ने वर्षों पूर्व जिस मूल्य पर रजिस्टर्ड अनुबंध किया था, उस भूमि को उन्होंने 18 मार्च 2021 को बैनामा कराया। तत्पश्चात ट्रस्ट के साथ अनुबंध किया। यानी वो क्या कह रहे हैं? साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये बैनामा जो हुआ, कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने जो बैनामा सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को किया जी, इसका तो उन्होंने बरसों पहले एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया था। ब्रजेश जी, आप भी जानते हैं और जिसने भी इस उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदी होगी वो सारे लोग जानते हैं। अगर किसी जमीन के मामले में आप पहले से कोई लेन देन करते हैं, अगर किसी जमीन के मामले में अगर पहले से कोई आप एग्रीमेंट करते हैं, अगर किसी जमीन के ऊपर कोई लोन होता है, कहीं वो बंधक होती है, कहीं किसी के नाम पे हस्तांतरित होती है, तो जब आप उसको रजिस्ट्री कराते हैं तो उसका उल्लेख करते हैं। रजिस्ट्री में ये सारी बातें लिखी जाती हैं, ये दर्ज होता है कि किसके किसके नाम पे पहले एग्रीमेंट था, कितना एडवांस मिला था, कितना पैसा पहले लिया गया और कितना पैसा अब दिया जा रहा है। लेकिन ये रजिस्ट्री का कागज है मेरे सामने। ब्रजेश जी, अपने दर्शकों को दिखाइए और इनका झूठ बताइए कि कितना बड़ा झूठ ये लोग बोल रहे हैं चोरी और भ्रष्टाचार के। पिछले 3 दिनों से मैं देख रहा हूं आप नियमित मीडिया में आकर स्टेटमेंट देते हैं, नए कागज दिखाते हैं। आप इसकी कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं? आप भारत सरकार में शिकायत करिए, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिकायत करिए, आप हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाइए। ये कागज अगर पूरा नहीं करूंगा तो बात अधूरी रह जाएगी, इसको पूरा कर लेने दीजिए जी। इसमें रजिस्ट्री में साफ तौर पर लिखा हुआ है, इस जमीन को कहीं बंधक नहीं रखा गया, इस जमीन पे कोई लोन नहीं है, यह जमीन सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। यह साफ तौर पे लिखा हुआ है, अपने दर्शकों को दिखाइए। इसका मतलब क्या हुआ कि रजिस्टर्ड अनुबंध, वर्षों पूर्व अनुबंध, पहले से कोई एग्रीमेंट की बात सरासर झूठी है। 50 लाख रुपए एडवांस लेने की बात सुबह से चलाई जा रही है, वो सरासर झूठी है, क्योंकि इसमें तो लिखा है जमीन 2 करोड़ में आरटीजीएस, जमीन 2 करोड़ में खरीदी गई और 2 करोड़ आरटीजीएस किया गया। अगर 50 लाख एडवांस होता तो 1.5 करोड़ रुपए आरटीजीएस होता।
तो एक सच को छुपाने के लिए तो आप हजार इसकी झूठ बोलने शिकायत की सुप्रीम कोशिश की कोर्ट, जा हाई रही है। कोर्ट, भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से क्यों नहीं करते हैं? मैं देखता हूं पिछले 3 दिनों से आप लगातार मीडिया पे आते हैं, प्रतीक्षा- बताते हैं, नए नए पेपर लेकर आते हैं, आप प्रतीक्षा शिकायत कीजिए क्यों ना नहीं ब्रजेश करते जी, हैं? सब कुछ करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन इनको बेनकाब तो होने दीजिए। पता तो चलना चाहिए कि देश की सरकार इस मसले पर क्या कर रही है। पता तो चलना चाहिए कि देश की एजेंसियां इस मसले पर क्या कर रही हैं। पता तो चलना चाहिए कि भाजपा के जिन विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने करोड़ों राम भक्तों से चंदा लिया, आज उस चंदा चोरी पर वो क्या बोल रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये इस देश के लोगों को पता आपका चलना आरोप चाहिए। क्या है? क्या लेकिन इसमें मैं दलाली खाई गई आपके है चैनल पर या साफ कोई तौर पे अनियमितता कहना हुई है? चाहता हूं, मैं चैनल पे कहना चाहता हूं आपके कि इन चंदा चोरों को जेल भिजवाकर मानूंगा, चाहे कोर्ट जाना पड़े और चाहे पार्लियामेंट में इस विषय को उठाना पड़े। मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। ये मेरे ऊपर हमले कराएं और चाहे मेरी हत्या करवा दें, मैं आपके चैनल पे इस बात को कह रहा हूं, इनको किसी भी प्रकार से क्षमा योग्य लोग नहीं है ये। संजय इन जी, चोरों को जेल आपका में होना डाउट किस बात पे चाहिए। है? आज राम क्या इसमें कोई मंदिर कमीशन निर्माण दलाली की खाई गति, गई है? राम मंदिर निर्माण की गति इस चोरी की वजह से रुकी हुई है। आपको डाउट किस बात का है? क्या कोई दलाली खाई गई है या कमीशन खाया गया है? अरे आपने तो मुझसे भी बड़ा खुलासा कर दिया अभी ना, अभी तो मैं आपको सुन रहा था। ये तो जमीन 3 किलोमीटर दूर खरीदी गई है। आपने तो मुझसे भी बड़ा खुलासा कर दिया ब्रजेश जी। 3 किलोमीटर जो दूर श्री राम जन्मभूमि परिसर से अगर जमीन खरीदी गई है तो यह भ्रष्टाचार और नहीं है तो क्या है? आप बता रहे हैं अमरूद की बाग खरीदी गई, 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई और 3 किलोमीटर दूर खरीदी गई, तो ये क्या है? आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है आवश्यकता कि नहीं इस अभी। पूरे मामले पे आप मंदिर निर्माण को रुकवाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में फायदा दिलाने के मकसद से। आपका कोई उद्देश्य भ्रष्टाचार को खुलासा नहीं, आप सिर्फ शुद्ध राजनीति कर रहे हैं इस पे। पहली बात तो जब से आम आदमी पार्टी की सक्रियता उत्तर प्रदेश में है, ऑक्सीमीटर के घोटाले का खुलासा किसने किया, थर्मोमीटर के घोटाले का खुलासा किसने किया, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के खुलासा किसने किया, सतीश द्विवेदी मंत्री के भाई का खुलासा किसने किया, सतीश द्विवेदी मंत्री के खुद के भ्रष्टाचार का खुलासा किसने किया, और इस भ्रष्टाचार का खुलासा किसने किया, यह उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। मेरा सिर्फ यह कहना है, प्रभु श्री राम का मंदिर अगर नहीं बन पा रहा है, उसमें कोई गतिरोध और अड़ंगा लगा रहा है, कोई रामद्रोही है, तो ये चंदा चोर रामद्रोही हैं। अगर ये चंदा सदुपयोग किया जाए तो राम का मंदिर, आपके ऊपर एक गंभीर आरोप लग रहा है, राम का मंदिर निर्माण हो आपके ऊपर सकता है। गंभीर आरोप लग रहा है और केशव मौर्य ने ट्वीट भी किया, हालांकि अलंगा उन्होंने मैं नाम नहीं नहीं डाल रहा हूं, लिखा, अलंगा उन्होंने तो चंदा आपको चोर डाल रहे हैं। रामद्रोही कहा है, उन्होंने आपको रामद्रोही कहा है। ब्रजेश जी, रामद्रोही वो हैं जो गरीब आदमी के चंदे को चोरी करते हैं। रामद्रोही वो हैं जो माताओं बहनों ने गहना बेच के प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दिया है, उसमें डकैती और भ्रष्टाचार करने वाले लोग रामद्रोही हैं। रामद्रोही वो हैं जो प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने से रोक रहे हैं और वो पैसा जो राम मंदिर के निर्माण में लगना चाहिए उसको लूट और भ्रष्टाचार में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक जी को कल मैंने सुना, उन्होंने कहा कि संजय सिंह के खिलाफ डिफेमेशन का केस दायर किया जाएगा। मैं तो पहली बात तो उनसे यह कहना चाहता हूं कि वो डिफेमेशन नहीं, हमले तो आज हुए हैं, हत्या तक करवा दे सारे लोग मिलके, लेकिन इनकी चोरी को बेनकाब करूंगा और बार बार करूंगा, क्योंकि ये करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर गहरी चोट है। प्रभु श्री राम का मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए और चंदे का पैसा सदुपयोग होना चाहिए, एक एक पैसा ईमानदारी से लगना चाहिए। आज राम मंदिर का निर्माण अगर कोई रोक रहा है तो ये चंदा चोर रोक रहे हैं। संजय जी, चंदा चोर अगर मेंबर इस ऑफ पैसे का पार्लियामेंट हैं, सदुपयोग करते तो आप इस मंदिर देश जल्दी बन के जाता। लॉ मेकर्स में से एक हैं, आपको भी नियम कानून इस देश के बेहतर पता है। आप सीबीआई क्यों नहीं जाते हैं, आप ईडी में क्यों नहीं जाते हैं, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, आप केंद्र और राज्य सरकार के पास शिकायत क्यों नहीं करते हैं? आप रोज मीडिया में नया नया स्टेटमेंट देते हैं, रोज नए नए कागज लेकर आते हैं। आप
सब जगह जाऊंगा, मैं कह तो रहा हूं आपसे, अभी तो 3 दिन हुआ है। सभी जगहों पे जाऊंगा, सभी जगहों पे शिकायतें करूंगा, सभी जगहों पे कार्रवाई की मांग करूंगा, लेकिन सबसे पहले इंतजार है देश के प्रधानमंत्री इस पे क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने देश के सर्वोच्च सदन में इस ट्रस्ट की घोषणा की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले का कैसे संज्ञान लेता है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर इस ट्रस्ट का निर्माण हुआ है, इस ट्रस्ट की घोषणा हुई है जी। तो मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो आगे मैंने आपसे कहा है, कोर्ट जाना पड़े कोर्ट जाऊंगा, कहीं मुकदमे लिखाना पड़े मुकदमे लिखाऊंगा, जो कुछ भी इसमें कार्रवाई करने की ये भी तो हो सकता है कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आप इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हो। अच्छा, मान लीजिए हमारे आरोप सस्ती लोकप्रियता के लिए हैं, तो उस आरोप का सामने आके खंडन कर दें। ब्रजेश जी, पहले दिन इन बेईमानों ने क्या कहा, ये कागज फर्जी है, ये कागज नकली है, और सारे के सारे भाजपा के नेता मेरे ऊपर हमला कराने के लिए लोगों को भड़काऊ बयान दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, हमला करो, जेल भेजो, मानहानि करो, मारो काटो, जो मन में आए करो, लेकिन चोरी ना करो, भ्रष्टाचार ना करो। मेरा अनुरोध है, इस देश के करोड़ों लोगों ने बड़ी आस्था से ये पैसा दिया है जी। रामद्रोही आप कह रहे हैं? इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मायावती जी मुख्यमंत्री थी, भाजपा सहयोगी दल थी, और पेरियार का मेला लखनऊ में लगा था। आप भूल गए? आप तो बड़े सीनियर पत्रकार हैं, बताइए ना। पेरियार का मेला लगा था लखनऊ में। अब इसमें पेरियार कहां से आ गए? सारे के सारे बात हम भारतीय अयोध्या जनता की पार्टी जमीन के की लोग कर रहे हैं, आप मायावती और पेरियार को उठा लाए। मैं कह तो रहा हूं आपसे कि रामद्रोही कहने वालों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। प्रभु श्री राम ने आपको नहीं कहा चंदा चोरी करने के लिए। प्रभु श्री राम ने नहीं कहा था कि 2 करोड़ की जमीन तुम 18.5 करोड़ में खरीदना। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्होंने चंदा वसूला है, उनको जवाब देना चाहिए सामने आके जी। वो उल जलूल बातें आज कर आपने रहे हैं। ट्वीट किया कि आपके घर पर हमला हुआ है, आपको डर नहीं लगता इस प्रकार के खुलासा करने से? हाँ, निश्चित रूप से। उस समय तो उस समय मैं किसी से नहीं डरता, और आपके चैनल पे इस बात को कहना चाहता हूं, 14 मुकदमे आदित्यनाथ जी ने मेरे ऊपर किए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर लगाया, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करवा दिया। जितनी प्रकार से उनकी कोशिश हुई, उन्होंने मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी से न डरता हूं, न झुकता हूं, न रुकता हूं। जो सच है उसके लिए बोलता हूं। और भाजपाइयों से मैं कहना चाहता हूं, देखो ऐ भाजपाइयों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। प्रभु श्री राम के नाम पे जो चंदा चोरी कर रहे हो, पूरा देश आपको देख रहा है, ये बंद कर दो, और जो पैसा एक रुपया सदुपयोग करो। बहुत बहुत धन्यवाद मुसीबत से लोगों ने ये चंदा दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया किसान ने, मजदूर ने, माताओं बहनों ने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला। संजय सिंह को किसी और चैनल की डिबेट में जाना था, उन्होंने बीच में समय निकालकर हमें दिया, मैं उनका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। विनोद बंसल जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उदयवीर सिंह जी हैं और सुचि विश्वास मेरे साथ मौजूद हैं, और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। हम सीधे रुख करेंगे विनोद बंसल जी का, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, मुझे इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद बंसल जी, जब आरोप इतने गंभीर लग रहे हैं, तो विश्व हिंदू परिषद या राम जन्मभूमि न्यास बोर्ड इस पूरे मामले की जांच क्यों नहीं करा रहा? देखिए, जो आरोप लगाने वाले हैं, उन आरोपों की सच्चाई कितनी है पूरा देश जान चुका है। ब्रजेश जी इस बात को भी जान चुका है कि ये जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, उनका कैरेक्टर कैसा है, इनकी प्रेसिडेंस कैसी है, इनका इतिहास कैसा है, और इनकी मानसिकता कैसी है। आपको याद होगा कि नितिन गडकरी से ये माफी मांग चुके हैं, अरुण जेटली से माफी मांग चुके हैं, करबद्ध प्रार्थना करते हुए कोर्ट में लिखित में माफीनामा फाइल हुआ है। जी आपको पता है ताहिर हुसैन के साथ इनके संबंध कैसे थे? दिल्ली दंगों में, दिल्ली में जो हिंदुओं पर हमले हुए, ये इन हमलावरों में से शामिल थे बेसिकली। और जो एंटी-सीए प्रोटेस्ट हुए, उन प्रोटेस्ट के अंदर इन्होंने कैसे पीएफआई का साथ दिया था, पीएफआई की फंडिंग में, और उसमें सबको पता है जी। और दिल्ली यूपी के अंदर की अगर बात करो तो यूपी में भी पीएफआई के साथ इनके रिश्ते
वो खुद आपके एटीएस ने एस्टेब्लिश किए हैं और बताया, उन्होंने उसकी जांच कर रही तो है। ये संजय सिंह फिर आजाद कैसे घूम रहे हैं? इनको तो जेल में होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। ये तो दुर्भाग्य है देश का ना, ये लोकतंत्र की यही तो खास बात है कि लखनऊ में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, संजय सिंह कैसे ये बैठकर दिन भर आरोप लगाते हैं आपके ऊपर? नहीं देखिए, आपकी सरकार मतलब कि हमारी सरकार है, वो आपकी पार्टी की सरकार है भाई, इनको जेल में डालिए। नहीं, आपकी सरकार, आपकी पार्टी की सरकार नहीं, आपकी सरकार तो सिर्फ दिल्ली में ही है और वो दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं उसको अच्छी तरह से। और ये इस पार्टी के जितने नेता हैं, उन नेताओं के राम मंदिर के बारे में वक्तव्य सबने सुने हैं। आज भी मैंने एक ट्वीट किया है, छोटा सा वीडियो, उसको भी आप देख लेना कि इनके सारे नेताओं ने क्या क्या कहा राम मंदिर के बारे में। और ये इस राम मंदिर के निधि समर्पण अभियान को जिस तरह से चंदा 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 और चंदा चोर कह करके एक संत के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। एक बात मुझे बताइए, एक देखिए, एक पूज्य संत के रूप में वो श्वेत वस्त्रधारी चंपत राय जी, जिन्होंने पूरा जीवन धर्म, संस्कृति और इतिहास और इसके भारत की रक्षा के लिए लगा दिया और पूरा राम जन्मभूमि का आंदोलन उसके एक एनसाइक्लोपीडिया है, आज समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। उनको ये नटवरलाल बोलता है, ये उल्लू आदमी। देखिए, मैं शब्दों का प्रयोग बहुत गंभीरता के साथ कर रहा हूँ। और देखिए, जो व्यक्ति जो चंदा चोर कह रहा है, वो ढोंगी संजय, भगोड़ा संजय और एनजीओ ब्रिगेड का जो सरगना है संजय, इसको समझ लेना चाहिए। अगर आरोप लगाने थे तो कोर्ट में जाके लगाता ना, अगर हिम्मत है तो। अगर आरोप लगाने थे तो कोर्ट। तो संजय सिंह पर आप कोई मुकदमा क्यों नहीं करते? ये 3 दिन से रोज आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, अजीब अजीब आरोप लगा, कोई मुकदमा भी आप नहीं कर रहे हो? ब्रजेश जी, मुकदमा उस पर किया जाए जिसकी कोई अपनी कोई इमेज हो। जो पहले ही नंगा है उसको तुम 2 लट्ठा और अरे ही जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लॉ मेकर है वो। ओ भाई साहब, लॉ मेकर, ये लॉ मेकर है और लॉ को ये पालन नहीं करते। ये लॉ मेकर जो खुद कह रहा है कि मेरे पास 14 केस लगे हुए हैं, ये काय का लॉ मेकर है भाई? लॉ मेकर है, लॉ अवॉइडर है। आप सोचिए, जो खुद इस बात को गौरवान्वित महसूस करता है कि मेरे ऊपर 14 केस हैं जी, ये 14 तो सिर्फ यूपी में है, ये कह रहा है, और बाकी दिल्ली में कितने हैं वो भी बता देता है एक बार। विनोद बंसल जी, एक बात बताइए, आप भी राम मंदिर आंदोलन से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं। मैं खुद भी ये बात समझ नहीं पा रहा हूं कि जहां पर राम मंदिर निर्माण हो रहा है, वहां से 3 किलोमीटर दूर एक अमरूद की बगिया खरीदने की 18 करोड़ 18.5 करोड़ में आवश्यकता क्या आन पड़ी? क्योंकि अभी तो मंदिर का निर्माण होना है, पता नहीं कितने पैसे की जरूरत हो। इस प्रकार की फिजूल खर्ची या अनावश्यक जमीन की खरीद फरोख्त 3 किलोमीटर दूर मंदिर निर्माण परिसर से, क्या ये उचित बात है? नहीं ब्रजेश जी, मुझे लगता है आपने चंपत जी का वो स्टेटमेंट नहीं पढ़ा जो उन्होंने कल जारी किया था। उन्होंने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा था कि देखिए, हम मंदिर के जो दीवार परकोटे और उसके एडजेसेंट जो भूमि है, उस भूमि जिन लोगों से एक्वायर कर रहे हैं, हम पूरे ससम्मान उनके रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था भी कर रहे हैं साथ साथ, और उनको पुनर्वास की पूरी व्यवस्था ट्रस्ट करके देगा। हम उन लोगों में से नहीं है कि जमीन हड़प लो और उसके बाद उनको अपने मर्जी पर छोड़ दो, नहीं। उन सब के लिए पुनर्वास की व्यवस्था ट्रस्ट कर रहा है और एक अच्छी जगह पर, रेस्पेक्टेबल जगह पर कर रहा है, जिससे कि किसी को कोई तकलीफ भी ना हो। ये बात उन्होंने साफ कहा है। और उसके लिए जो जमीन का नेगोशिएशन है, बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से और पूरा पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन तरीके से हुआ है सारा। जब आरोप लग चुके हैं विनोद जी, एक सामान्य प्रक्रिया है, जब आरोप लग रहे हैं तो एक जांच करा लेने में क्या कठिनाई है? नहीं, मैं भी तो ये कह रहा हूं, अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उसको कोर्ट जाने में क्या कठिनाई है? जाना चाहिए उसको, अगर हिम्मत है तो। बात ये देखिए, जो फालतू, देखिए ब्रजेश जी, मैं एक बात कहूं जो मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मेरे को कहने का मन कर रहा है। एक हाथी अपने मस्त अपने तरीके से जा रहा है, उसका एक सात्विक आहार करता है, सात्विक जीवन जीता है, पीछे उसके कुत्ते भौंकते हैं, तो क्या हर भौंकते हुए कुत्ते का जवाब वो सूंड को पीछे करके देगा? वो नहीं। जिस व्यक्ति का लक्ष्य सामने है, जिसको राष्ट्र सामने है, उसका धर्म सामने है, उसको पहले धर्म की रक्षा करनी है, कुत्तों का जवाब नहीं देना। पर वो तो एविडेंस के साथ आए हैं ना, एविडेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, एविडेंस तो कुछ है ही नहीं। वो कागज वो है जो रजिस्ट्रार ऑफिस में बाकायदा है सारे। उसको उस एविडेंस को जो कागज उन्होंने बांटे हैं जी, उन कागजों पर। तो आप ये ऑफिशियली कहना चाहते हैं कि इसकी कोई जांच नहीं कराई जाएगी? नहीं, जांच कराने वाले कराएं, हम तो इनको मानहानि का मुकदमा ठोकेंगे अगर ये कोर्ट में नहीं गए तो। ये तो पक्की बात है। और ये इस बार भाग नहीं पाएंगे, ये माफी नहीं मिलेगी इनको, क्योंकि हिंदू समाज इसमें इन्वॉल्व है। मामला बहुत गर्म हो चुका है और मैं इस डिबेट को अगले चरण में बढ़ाता हूं। उदयवीर सिंह और सुचि विश्वास भी मेरे साथ मौजूद हैं। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका उदयवीर जी।
अभी आपने विनोद बंसल जी की भी बात सुनी और उसके पहले संजय सिंह की भी बात सुनी। संजय सिंह किसी दूसरे चैनल की डिबेट में जा चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, विनोद बंसल जी कह रहे हैं कि इसकी किसी जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है और ये सौदा बहुत पारदर्शितापूर्ण तरीके से लिया गया है। विनोद बंसल जी ने कहा कि सवाल उठाने वाले पे 14 केस हैं, वो लॉ मेकर नहीं, लॉ अवॉइडर है। योगी आदित्यनाथ जी जब सीएम बने थे उन पे कितने मुकदमे थे? बंसल जी मैं चाहता हूं आप उनकी बात सुन लें, बीच में एक दूसरे को केशव मौर्य जी पे कितने मुकदमे थे? लेकिन भाषा की मर्यादा जरूर। हाँ बिल्कुल ठीक है, एक दूसरे के सम्मान के साथ। ये लॉ मेकर हैं जी, ये लॉ मेकर हैं। सवाल ये नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर किसी ने सवाल उठाया है और वो सवाल किसी तर्क के साथ उठाया है तो आपको निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर तर्क हो तो कुतर्क नहीं हो। सवाल अगर किसी ने उठाया है, ठीक, कोई भी उठा बीच में मत बोलिए, बार बार बीच में मत बोलिए। बंसल जी, आपने बहुत बंसल जी मैंने आपको पूरा एक्सक्लूसिव समय दिया, आप कृपया दूसरों को बोलने दें। बंसल जी प्लीज, मैं आपको चुपचाप बैठिए और चुपचाप सुनिए। हिंदू समाज को धमकाने की कोशिश जैसे आपकी लोगों ने सुनी है। हिंदू समाज को धमकाने की कोशिश मत बंसल करना। जी आपको मैंने अलग से समय दिया, आपने पूरी बात रखी, आप दूसरे में मत आप बोलिए। हिंदू समाज के ठेकेदार नहीं हो। ये हिंदू समाज को आप मुझसे बड़ा हिंदू है क्या? और मैं चुप रहूं, ऐसा नहीं हो सकता ब्रजेश जी। मैं आप हिंदू, हम हिंदू नहीं है क्या? अगर बुलाना है हम हिंदू नहीं है क्या? एक ऐसे लोगों के साथ हम हिंदू नहीं है क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो? हम हिंदू नहीं है क्या? हिंदू की भाषा ऐसी होती है क्या? हम हिंदू नहीं है क्या? अरे हिंदू है तो राम को गाली दोगे? हम हिंदू नहीं है क्या? हिंदू है तो राम भक्तों को गाली दोगे? हिंदू है तो राम ठेकेदार हो हिंदुओं के? क्वेश्चन तुम उठाओगे? ठेकेदार हो हिंदुओं के? अरे तुम ठेकेदार हो हिंदुओं के? अरे छोड़ दो इन बातों को। चंद दिनों की चांदनी बोलने है, नहीं दोगे फिर किसी अंधेरी को, रात है इतने आपकी। बड़े ठेकेदार हो। अरे कमाल की बात करो यार। मैं चाहता हूं देखिए डिबेट को सिस्टमैटिक तरीके से चलाएंगे, आपने एक एक करके। बंसल जी कृपया सुनिए उनको, बात को। बंसल जी प्लीज सुनिए, नहीं प्लीज सुनिए, लेकिन और एक दूसरे की मर्यादा और सम्मान का ध्यान रखिए, एक दूसरे के सम्मान का ध्यान रखिए प्लीज। उदयवीर जी गो हेड प्लीज, और शब्दों का चयन एक दूसरे के सम्मान से करें। हिंदू परिषद, हम हिंदू है ना? फिर बदतमीजी, आप हमारे प्रतिनिधि हो गए अपने आप। फिर बदतमीजी इन्होंने की। बोलिए उदयवीर जी। तो आप बात सुनिए पूरी, आप पूरी बात सुनिए, तमीज के साथ बोलिए, सब कुछ सुनूंगा मैं। बोलिए। वैसे तो तर्क रखिए, वैसे ही चुपचाप सुनिए जैसे हम लोगों ने सुना। धमकी मत देना। वैसे ही चुपचाप सुनिए जैसे आपका कुतर्क लोगों ने सुना, वैसे ही तर्क सुनिए। धमकी मत देना, चुपचाप जो वैसे ही तर्क सुनिए। आपको कोई धमकी नहीं दे रहा है। उदयवीर जी आप अपनी बात शुरू करो। उदयवीर जी मत उलझिए, आप अपनी बात रखिए। उदयवीर जी अपनी बात रखिए, उदयवीर जी अपनी बात रखिए। आप ये टिकट चोर संजय की तरह मत बोलिए। इनकी घबराहट, इनकी बड़बड़ाहट ये बताती है कि ये परेशान है, जवाब नहीं है। ये देखा, क्योंकि ये सुनना नहीं चाहते। हाँ आप बोले, आप सुनिए उदयवीर पूरी जी बात। कंटिन्यू। तर्क ही नहीं है आपके पास, सुनाएंगे क्या? मैं आपसे नहीं, ये हल्ला करके बात, तर्क है। तर्क इन्होंने, ये तर्क तर्क है। होता है कि हाथी निकल के जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, ये तर्क होता है? तो कुत्ते तो भौंक ही रहे हैं, कोई क्या करे? मैं ये तर्क होता है? अब जब कुत्ते भौंक रहे हैं तो मैं जवाब क्या दूंगा? मुझे कुत्ते तो बताइए। मैंने नहीं अभी बोला। भौंक के चुके हैं, अभी भौंक के चुके हो कुत्ते। अगर आप अपने ये आप लोग कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाथी निकल के जाते हैं। एक सेकंड, मैंने नहीं बोला, देखिए मैंने किसी को कुत्ता नहीं बोला। नहीं बंसल जी सब्र से आप 2 मिनट शांत हो जाएं। उदयवीर सिंह अपनी बात रख लें, एक सेकंड। यस उदयवीर जी गो हेड, अपनी बात रखिए आप, और एक दूसरे के सम्मान का ध्यान रखिए प्लीज। ब्रजेश जी नहीं, ब्रजेश जी मैं बात आगे रखूंगा, आप ये इनका बयान वापिस इनको सुना दीजिए कि हाथी और कुत्ते की बात इन्होंने की कि नहीं की। बिल्कुल करी, आप चला दीजिए इनका बयान वापिस, अभी जो बोले। आप अपनी बात रखें, मैं बयान भी चला दूंगा। आप समय बर्बाद ना करें, अपनी बात रखें। उदयवीर जी गो हेड। नहीं, फिर क्यों बोल रहे हैं बीच में? नहीं बोलेंगे, आप रखिए अपनी मेरा बात। कहना यह है, लोकतांत्रिक व्यवस्था यह है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उन पे खुद पे जब सवाल उठा तो उन्होंने खुद अपने जीवन के बारे में निर्णय ले लिया। सवाल उठाने वाला कैसा? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से कोई ये कहे कि भौंकने वाले भौंके, मुझे कोई जवाब नहीं देना,
मुझे कोई जांच नहीं चाहिए, जी मैंने जो किया सब ठीक है, मैं खुद ही जज हूं। इस पूरे प्रकरण पे उदयवीर जी आपके आरोप क्या हैं? आप क्या आरोप लगा रहे हैं? पहले सुनिए पूरी बात। ब्रिजेश जी डिस्टर्ब मत करिए, पूरी बात सुन लीजिए। अब आपको भी धमकी देंगे ये। देश के अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारी जानकारी आती है। जो भी सांसद विधायक हैं वो सरकार से कहते हैं कि जांच कराइए। हर आदमी कोर्ट नहीं जाता, पहले लोग सरकार जांच कराती है। कोई जांच सही निकलती है, कोई जांच गलत निकलती है। जांच नहीं कराने की बात कौन करेगा? जब सांसद को इस मामले में बहुत सारे ऐसे केस हैं, जैसे एक छोटी सी बात है, देखिए फिर बीच में बोल रहे, कहां समझ में आया? अरे मैं कहता हूं सांसद शिकायत करता इस मामले में जो एग्रीमेंट हुआ, स्पीकर जी से शिकायत करता। उदयवीर बोलेंगे, जब लोकसभा होगी तब ना, जब लोकसभा होगी तब ना। उदयवीर जी अपनी बात रखिए। आप लोकसभा में सवाल उठेगा, अभी उठेगा। आप क्यों उलझ रहे हैं? आप अपनी बात रखिए ना। अरे आप उस आदमी को समझाइए जो चाहता हाँ, है मैंने कि शांत कर बहस ही दिया, ना आप हो। अपनी बात रखिए। जो चाहता है उसकी चोरी की बात ही ना हो। आप रखिए, अपनी बात रखिए। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि लोगों ने मैं दस्तावेज कोई सवाल उठाए, उन सवाल पे जांच क्यों नहीं कराना चाहती? 3 बातें हैं। सबसे पहले कहते हैं कि आरोप लगाने वाले, अरे आरोप लगाने वाला कोई भी हो, आरोप सही है या गलत है यह जांच होनी चाहिए। किसी ने नहीं कहा कि मंदिर का काम रोकिए, किसी ने नहीं कहा मंदिर से कोई मतलब है। जो लोग इस जांच से बचना चाहते हैं वो मंदिर को आगे करके अपनी जान बचा रहे हैं। जी किसी ने चंपत राय जी पे भी सवाल नहीं उठाया। नाम आया अनिल मिश्रा जी और ऋषिकेश उपाध्याय का, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का। संजय सिंह एक नेता है, वहां का मेयर ऋषिकेश उपाध्याय नेता नहीं है क्या? संजय सिंह ने साफ कहा है, चंपत राय जी तो खुद आए हैं उनके डिफेंस में। चंपत राय को नटवरलाल बोला है, चंपत राय खुद आए हैं उनके डिफेंस में। उनको फिर इनको बीच में बोलने से रोकिए। गद्दार है, इनको बीच में बोलने से हाँ, रोकिए। सिर्फ उदयवीर अपनी बात रखिए। आप उदयवीर जी इनको बीच में रोकिए। ओके उदयवीर जी अपनी बात कंप्लीट करें, आपके पास 20 सेकंड है। मैं ये कह रहा हूं जी चंपत राय अगर ये कहते कि ट्रस्ट के मेंबरों पर सवाल उठा है, मैं इसकी जांच कराऊंगा, जी आगे बात क्यों होती? वो कहते हैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी किसी से जांच करा ले। प्रधानमंत्री कराते न कराते, आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। मैं कराते। सुचि विश्वास को इस डिबेट में कनेक्ट करना चाहता हूं। 1 सेकंड रुकिएगा, काफी देर से प्रतीक्षा रहते हैं। सुचि विश्वास उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। सुचि जी बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदे जाने का विवाद है। अपोजिशन की डिमांड है और आपकी पार्टी की ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिमांड की है जांच की। आपका आरोप किस बात पे, आपको एतराज किस बात पे? देखिए, खुली आंखों से दलाली और भ्रष्टाचार एकदम स्पष्ट रूप से विजिबल है। जब से फैसला न्यायालय का आया उसके बाद से देश और दुनिया के सभी राम भक्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्रतीक्षा में थे। लेकिन चंदा चोर कहने पर सरकार को आपत्ति है। निर्मोही अखाड़ा ने 1400 करोड़ का आरोप पूर्व में भी लगाया था। लेकिन खैर, बहुत बड़े राम भक्त हमारे साथ हैं। ये बात अलग है कि विश्व हिंदू परिषद के हिंदू हृदय सम्राट प्रवीण तोगड़िया जी Z+ सुरक्षा में रोते हुए पाए गए थे। तो भक्ति आप अपनी ईश्वर को प्रदर्शित करें, पैनल में संयम बनाए रखें। जी तो यदि संवैधानिक पद पर विराजमान है, संघ की नेतागिरी साथ में कर रहे हैं, तो योगी जी से अनुरोध है कि चंपत राय जी का नाम बदल कर ही साथ में नटवरलाल कर दें, क्योंकि धर्म की खाल को ओढ़कर अधर्मी और पापी कर्म करने वाले लोगों को रौरव नरक में वास मिलेगा। जो हिंदुत्व की आड़ में अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाते हैं, अपनी रोटियां सेकते हैं, जिन्हें इस बात का प्रायोजन नहीं है कि बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़ के धन दिया, जिन्हें इस बात का अनुमान नहीं है कि स्त्रियों ने अपनी बचत का धन दिया, जो यह नहीं समझते कि मजदूरों ने अपनी दिहाड़ी का धन दिया, तो जिन मनुष्यों को इतना संस्कार नहीं है, नैतिकता नहीं है, मर्यादा नहीं है, जो श्री राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम को बेचने के लिए निकले हैं गली गली, ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे संघ के प्रचारक, ऐसे विश्व हिंदू परिषद, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ऐसे विश्व हिंदू परिषद को आत्मावलोकन की आवश्यकता है, क्योंकि नैतिकता और मर्यादा इन लोगों ने पूर्णतया नष्ट कर दी है।
तो मेरा स्पष्ट अनुरोध है कि जो ये 5,000 जी। करोड़ का कोष है उसको जिम्मेदार लोगों के अगर आप हवाले किया जाए। पार्टिसिपेट नहीं करना जो चाहते राम मंदिर न्यास का कोष तो आप है, सम्मान जा सकते उसे हैं, मैं आपको कोई राम जबरदस्ती नहीं मंदिर न्यास रोकूंगा। का जो कोष है अगर आप जाना उसे चाहते हैं, जिम्मेदार धन्यवाद। लोगों के बहुत बहुत हवाले शुक्रिया किया आपका। जाए। ये बहुत बहुत जनता धन्यवाद का, आपका, ये धन्यवाद। जनता का पैसा है, नहीं, इसमें नहीं। पारदर्शिता होनी आप चाहिए। नहीं डिबेट में रहना चाहते, आपकी मर्जी है, ट्रांसपेरेंसी आपकी होनी मर्जी है चाहिए। बंसल साहब, आप नहीं रहना चाहते, आपकी मर्जी। ये जनता का पैसा है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और जब आपकी संलिप्तता है, आप सामने आए, आप खंडन करें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आप चोरों की तरह लगातार अपने आप को छुपा रहे हैं, आप उसको स्पष्टता दें। आप आरोप लगा रहे हैं, आप गलत शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप नैतिकता के विरोध में हैं। विनोद बंसल आपने जी मर्यादा डिबेट नहीं है, छोड़कर चले उसके गए हैं। बाद आप मैं हिंदुत्व की दर्शकों आड़ को ले रहे बताना हैं। चाहता हूं, विनोद बंसल जी डिबेट छोड़कर चले गए हैं। ये तो साहस नहीं है। जब ओके। साहस नहीं है, नैतिकता नहीं है, मर्यादा नहीं है, एक दिन देश छोड़ के जाना होगा। जो ये देश बेचने की प्रक्रिया, राम की आड़ में दुकानदारी जो कर रहे हैं, जो सनातनियों के धर्म का जो निर्वहन उन्हें करना है और उसको जो ये बेचने की कगार पर खड़े हैं, ऐसे लोगों को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। ये धर्म की खाल में अधर्मी और पापी लोग हैं जो देश को बेचने का काम कर ये रहे हैं। और जांच जो से बचने राम की के न कोशिश हुए वो क्यों- इंसान जांच- के क्या होंगे? जांच क्यों नहीं कराना चाहते? इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि जांच कराना कौन नहीं चाहता। चोर की दाढ़ी में तिनका, और ये कोई नई बात है। आप 90 के दशक में उठा के देखें। इसीलिए मैंने उदाहरण दिया कि विश्व हिंदू परिषद, हिंदू हृदय सम्राट प्रवीण तोगड़िया Z+ सुरक्षा में रोते हुए पाए गए थे। विनोद बंसल जी की हैसियत क्या है? और निर्मोही अखाड़ा ने 1400 करोड़ का आरोप लगाया मंदिर के सोने आपका पर। आरोप क्या है इनकी कि इस दृष्टि जमीन पहले की से है। खरीद में कोई गड़बड़ी की गई है, कोई देखिए, इट्स कमीशनबाजी है? वेरी मच क्लियरली विजिबल। जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिखाए, जो हम सब ने देखे, तो उदयवीर एक जी ही वेट विकल्प करिएगा, है। आऊंगा। एक ही विकल्प है कि चंपत राय जी तत्काल प्रभाव से हटाए जाएं। राम मंदिर न्यास में किसी योग्य, किसी नैतिक व्यक्ति का रखा जाए जो जनता के पैसों की देखभाल रख सके, जो अपने हितों की सिद्धि राम के, प्रभु श्री राम के पैसों से कर रहे हैं। तो इससे अधिक अनैतिक और अमर्यादित क्या हो सकता जी, है? धन्यवाद। और ये देशवासियों के लिए भी चिंता का विषय है। वीरेंद्र जी भी इस डिबेट में आ गए। भाई वीरेंद्र जी, पिछले 3 दिनों से लगातार ये मुद्दा गर्म है। अब आज ये भी पता चला है कि ये ज़मीन जहाँ पर स्थित है वो राम मंदिर निर्माण परिसर से 3 किलोमीटर दूर एक अमरूद की बगिया है रोड पे, वो ज़मीन खरीदी गई है। अब तक कोई जांच भी नहीं हुई इस पूरे मामले पर। क्या जानकारी है आपके पास और क्या चल रहा है? देखिए, ये सौंदर्यीकरण के दृष्टिकोण से खरीदा है ज़मीन। बता रहे हैं कि बस अड्डे के गेट के सामने है, तो वहाँ पर थोड़ा सुंदर भव्य द्वार बनाया जाएगा। अच्छा, अभी बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही थी। बीजेपी का कोई नेता पिछले 3 दिनों से इस बहस में आने को तैयार नहीं है, जबकि वो हिंदुओं के नाम पर सबसे आगे रहते थे। लेकिन आज मंदिर के मामले में बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं आता है किसी चैनल पर। दूसरा, विश्व हिंदू परिषद के बंसल जी आए थे, वो किसी को बोलने नहीं देना चाह रहे थे, खाली अपनी बात कर रहे थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम लोग ब्रजेश जी छोटे थे तो पैसा खर्च करते थे तो पिताजी कहते थे, बेटा बाप का पैसा है, धुआंधार खर्च कर रहे हो, जब कमाओगे तब समझ में आएगा। तो ऐसे ही ट्रस्ट में पैसा है, बेदर्दी से खर्च कर रहे हो, जनता की दान और गाड़ी कमाई का पैसा है, और आखिर कोई पूछ ले तो फिर आपको गुस्सा आता है। आज महत्वपूर्ण बात यह है कि ये राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट बना है, इस ट्रस्ट के पास एक अनुमान के मुताबिक करीब 4000 करोड़ रुपया है, और महंत नित्य गोपाल दास जी इसके अध्यक्ष हैं। लेकिन वो लगातार पिछले 1 साल से बीमार हैं, और ना वो कहीं आते हैं और ना बहुत वो एक्टिव पार्टिसिपेट कर पाते हैं। चंपत राय इस ट्रस्ट के महासचिव हैं। तमाम बड़े बड़े दिग्गज नाम इस ट्रस्ट में हैं, जो बड़े बड़े संत, महात्मा और ब्यूरोक्रेट तमाम पहुँचे हुए लोग हैं। अब ऐसे संस्था पर कोई दाग लग जाए भ्रष्टाचार का और उस पर कोई जवाब न देने आए। भाई, एक चर्चा चलती है कि क्या कोनो मशीन लगी है कि 2 करोड़ डालो 18 करोड़ निकलत है, ऐसा कोई व्यवस्था है? और अगर नहीं है तो भाई इसका जवाब होना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक इस पर जांच रिपोर्ट मांगी है, गोपनीय तौर पर रेवेन्यू विभाग से मांगी गई है। वो रिपोर्ट मिल जाएगी सरकार को, अब सरकार उस पर आगे डिसीजन करेगी, जो भी दिल्ली का मूड देखकर या निर्णय करे जी। लेकिन अयोध्या के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इनकम टैक्स विभाग को भी एक चिट्ठी भेज दी है,
और ये कहा है कि जो ये हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने कैपिटल मनी गेन की है, इसमें 30% इनके ऊपर टैक्स लगाया जाए। 5,79,00,000 रुपया जो भुगतान हुआ है हरीश और कुसुम पाठक को, उस पर 30% टैक्स के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। तो ये सब बातें थोड़ी आज के डेवलपमेंट की रही। लेकिन अगर इस प्रदेश में कोई गलती होती, भ्रष्टाचार होता है, तो जो सत्ताधारी दल है या उससे जुड़े लोग हैं वो कहते साहब विपक्ष की वजह से ये सब हो रहा है। और जब आवाज़ न उठाओ तो कहीं विपक्ष मरा हुआ है, मुर्दा है, वो बोल नहीं पाता है। आज संजय सिंह ने बोला, उनके ऊपर हमला हुआ। तमाम और लोग जो बोल रहे हैं उन पर भी जबानी हमले हो रहे हैं। ये जो सियासत का तरीका है ये दर्शाता है कि राम के नाम पर चुनाव भी लड़ा जाता है, वोट भी मांगा जाता है और भ्रष्टाचार भी किया जा सकता है। सब जायज़ है, कोई बोल नहीं सकता। क्या ये व्यवस्था इस ओर जा रही है तानाशाही की ओर कि हम गलत भी करेंगे तो तुम्हें बोलने नहीं देंगे? या इस प्रदेश में जो लोग कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं तो वो दूसरों को भी सवाल पूछने का अधिकार देंगे? तमाम सारी बातें आती हैं जी। लेकिन संजय सिंह अगर गलत बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के वो प्रभारी हैं यूपी के, और उनकी पार्टी कम समय में सरकार के लिए बड़ी परेशानी और मुसीबत का कारण बनती रही है, तो तकलीफ तो होगी। और दूसरी ओर आज 9 विधायक विपक्ष के टूट के अखिलेश यादव के यहाँ चले गए। सत्ताधारी दल से कोई खुशी की खबर नहीं आ रही है। तो ये जरूर है कि भाई विपक्ष की हरकतें उनको पसंद तो नहीं आएंगी कि भाई विपक्षी मजबूत हो रहे हैं और सत्ताधारी दल कमज़ोर हो रहा है, बयानों में पिछड़ रहा है, घोटालों में फंस रहा है, तमाम सारे आरोप लग रहे हैं, जांच कराने की आवाज़ उठ रही है, सरकार बोल नहीं रही है। पर बीरेन जी, लैंड रेवेन्यू के इश्यूज ये राज्य सरकार में निहित होते हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार को तो इस पर जांच कराना चाहिए, वो भी अयोध्या के बाहर से, क्योंकि अयोध्या के जिलाधिकारी खुद ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं। देखिए, एक चीज़ आपको बताऊं कि भारत का संविधान और कानून सब सर्वोच्च है, लेकिन हमारे देश का जो कानून है वो समुद्र की तरह बहुत विशाल तो है, लेकिन उसकी लहरों में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी अपराधी को तुरंत डुबो दे। इतने रास्ते हैं बच के निकलने के कि ये कोई ना कोई रास्ता खोज लेते हैं। और जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, जो जिनके पास ताकत है, उनके सामने कानून बहुत महत्व नहीं रखता है। ये बात चाहे जितनी करें, लेकिन एक बात कहूँगा कि सच कोने में दुबका है जी। और दरारों से झांक रहा है जी। और झूठ मदमस्त है, चौराहों से नंगा नाच रहा है। अगर जांच की बात कही जा रही तो जांच कराने में क्या हर्ज है जी। नहीं कोई बात है, न कराओ जांच। जिला पंचायत और ग्राम प्रधानी के चुनाव में बीजेपी को जनता ने वैसे हरा दिया है, धूल चटा दिया है। आज इसका लाभ किसको तो उत्तर प्रदेश में मिल रहा है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राजभर, ये लोग। मायावती तो बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा बोल नहीं रही हैं, तो वो तो वैसे दबी हुई नुकसान उठा ही रही हैं। कंक्लूड करें बीरेन जी। अब आपने कहा है तो साहित्य में आज बहुत अच्छी बातें आई हैं, मैं आपको बताता हूँ जी कि जो लोग एक संकल्प लेकर चले थे और बड़ी विनम्रता के साथ लोगों से अपील करते थे, आज वो किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, सुनिएगा। वक्त तो सिर्फ वक्त ही बदलता है और बस इंसान ही है जो किसी भी वक्त बदलता है। ये जो हालात हैं ये सब सुधर जाएंगे कुछ दिन बाद जी। ये जो हालात हैं ये सब सुधर जाएंगे, पर कई लोग निगाहों से उतर जाएंगे और राजनीति के चाणक्य अब चांदी कूट रहे हैं और जो हर जगह फेल थे अब वो खूब मजे लूट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उदयवीर सिंह का रुख करते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी हैं। उदयवीर जी, आरएसएस की भी बात आपने सुनी है, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता भी हमारे साथ थोड़ी देर पहले जुड़े हुए थे। उनका ये मानना है कि इस मामले में कोई घोटाला नहीं हुआ, इसलिए जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि एविडेंस इशारा कर रहे हैं कि कुछ भारी गड़बड़ हुई है। जांच से ऐतराज क्यों है?
देखिए, उनका जांच से बच के भागना और ज्यादा संदेह पैदा कर रहा है। सवाल यह है, देखिए 2-3 बातें मैं आपसे बता दूं कि इस प्रकरण में जब 7:10 तक कुसुम पाठक और हरीश पाठक से बैनामा कराया गया, उस समय तक अंसारी और तिवारी जी मालिक ही नहीं थे। बैनामा कराने के बाद मालिक हुए ना, तो जो व्यक्ति मालिक ही नहीं है उससे कैसे आपका सौदा हुआ, कैसे समझौता हुआ, कब आपका बैनामा इकरारनामा टाइप हुआ, कब दस्तखत हो गया? क्या यह पूरी प्रक्रिया 10 मिनट में हो सकती है? अगर कोई सरकारी एजेंसी जी या कोई ट्रस्ट किसी से जमीन खरीदना चाहता है तो पहले कहता है आप बताइए आप इसके मालिक हैं कि नहीं है। तो जब 7:10 तक वो मालिक थे ही नहीं, वो मालिक बैनामा होने के बाद हुए, जी धन्यवाद। तो बताइए 10 मिनट में कैसे सारा कुछ हो सुचि गया? विश्वास जी, क्या और बगैर ये मालिक हुआ आपने सौदा क्यों कर लिया? थैंक यू। क्या दूसरी एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है जी, कंप्लीट करें 20 सेकंड प्लीज। आपने कहा कि एग्रीमेंट, उन्होंने कहा एग्रीमेंट पहले से था, तो एग्रीमेंट में जो पैसा दिया गया था वो इस वाले बैनामे में क्यों मेंशन नहीं है? तीसरी बात, सारा खेल इस बात पे हो रहा है कि रेट बढ़ गया। आप सब जानते हैं एग्रीमेंट की वैलिडिटी 3 साल से ज्यादा कानूनी नहीं होती है। तो पुराने एग्रीमेंट को 9 लोगों ने कैंसिल कर दिया रेट बढ़ने के बावजूद, अपना प्रॉफिट छोड़ दिया। हाँ, दूसरे को दे दिया अपना प्रॉफिट। इन लोगों का 2011 इसीलिए कहता हूं इसकी जांच की आवश्यकता है। सुचि विश्वास जी, आखिर जब इतना एविडेंस सामने आ चुके हैं, जांच क्यों नहीं करा? और आप भी आरोप लगा रही हैं, तो कम से कम आप भी कोर्ट का रुख करिए। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। ओके सुचि जी, आप ही कोर्ट का रुख क्यों नहीं करती, सिर्फ आरोप क्यों लगा रही हैं? कोर्ट जाइए और इनके खिलाफ जांच बिठवाइए और जो कसूरवार है जेल भिजवाइए। देखिए बड़ा क्रिस्टल क्लियर है। अभी आपने भी कहा कि उसमें जिलाधिकारी अयोध्या भी इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व तो ट्रस्टी के तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम भी हैं। जो स्टैंप बाद में लिया वो पहले खरीद लिया गया, जो पहले खरीदना था वो बाद में ले लिया गया। जो रवि मोहन और सिद्दीकी अंसारी का आपने जिक्र किया, उसके अलावा दोनों में एक ही, चाहे ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा हो, वो ऑलरेडी मेयर भी हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, शपथ में हैं, संघ का इन्वॉल्वमेंट भी है, संघ के नेता भी हैं, साथ साथ में प्रॉपर्टी डीलर भी हैं। तो खुला भ्रष्टाचार है, खुली दलाली है, स्पष्टतया विजिबल है। लेकिन बीजेपी की पॉलिसीज किसी ऐसा नहीं है कि ना आपको क्लियर नहीं है या हमको क्लियर नहीं है। धर्म की खाल को ओढ़कर जो ढोंगी और पाखंडी लोग सत्ता में हैं जी, और जो जनता को मूर्ख बनाने की उनकी एक प्रणाली है, तो राजनीतिक अभियान में राम को शामिल कर कैसे मैक्सिमम लूट की जा सकती है और उसमें बाकी अपने प्रोपेगेंडा मशीनरी को कैसे उसमें इन्वॉल्व कर देखा। भी आपने विनोद बंसल जी का एटीट्यूड कि बस वही एक हिंदू है, बाकी हम सब लोग जो है वो तुर्कों के साथ आए थे। डिबेट में इस तरह तो की इतने मूर्ख टाइप के लोग जब इतने, जिसको रहना हो रहे, जिसको जाना हो चला जाए, मैं इन सब बातों की परवाह नहीं करता। नहीं, मैं आपको सभ्यता, शालीनता और अपनी बात रखने की शिष्टता मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मेरे लिए मेरे 24 करोड़ दर्शक महत्वपूर्ण है, व्यक्ति नहीं महत्वपूर्ण है। नहीं, आपके लिए विषय और व्यक्ति और 24 करोड़ के प्रति जो आपकी स्पष्टता है, वो भी जो ट्रांसपेरेंसी आप देते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन हम गवर्नमेंट से करते हैं जी। कि अगर मुख्यमंत्री उदयवीर सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं। 10 सेकंड सर, मैं प्रोग्राम वाइंड अप का टाइम हो चुका है। 10 सेकंड उदयवीर जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं आ रहे हैं। विश्व हिंदू और आरएसएस को आगे करके ये प्रयास किया जा रहा है किसी तरह ये पूरा भ्रष्टाचार का मामला मंदिर विरोधी कर दिया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, ये एक अजीब किस्म का ज़मीन की धांधली है। ज़्यादा कुछ ये रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें 2-3 काम कर लिए जाएं, फ्रॉड और चोर पकड़ा जाएगा। पहली चीज़ ये इस्टेब्लिश कर ली जाए कि अंसारी और तिवारी के खाते में 8 करोड़ 30 लाख, 8 करोड़ 30 लाख ये जो गए, ये पैसे किकबैक में कहीं गए हैं क्या? इनके दोनों के अकाउंट की जांच कर लो। 18 मार्च को इनको पैसे मिले हैं, तो अगर कहीं दलाली कमीशन गया होगा तो इन्होंने अकाउंट से पैसे जरूर ट्रांसफर किए होंगे या कैश निकाला होगा, उससे पता चल जाएगा। दूसरा, इसमें जो आदमी है हरीश पाठक, ये पुराना फ्रॉड है।
इसके खिलाफ एक मुकदमा भी 420 का दर्ज है। तो जब ये देख रहा था कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बिक रही है, तो एक 420 का मुकदमा दर्ज करने वाला आदमी अपना लाभ छोड़ के खामोश क्यों बैठा रहा? हरीश पाठक अब तक सामने नहीं आया। दूसरा, अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और रवि मोहन तिवारी में क्या ताल्लुकात हैं, इसकी जांच कर लो और इनके सबके अकाउंट देख खंगाल लो। ज़्यादा नहीं 48 घंटे में सब बेनकाब हो जाएंगे कि इसमें किसने क्या क्या कांड किया है, सबका सब कुछ पता चल जाएगा। ये बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है, ये ज़मीन की दलाली का एक मामला है जिसकी जांच अगर किसी एसएचओ को दे दोगे तो भी 2 दिन में करके सामने रख देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का।